जुमे की निस्फ शब के बाद ईरान पर कोई बैरूनी जारियत नहीं हुई। ईरान पर मुबैना इजरायली हमले के हवाले से मगरबी मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों के बाद ज़राए ने बताया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इसकी बजाय ईरानी फ़िज़ाई दिफा ने तबरेज़ और अस्फ़हान के शहरों के अतराफ में निस्बतन छोटे ड्रोन हमलों को पसपा कर दिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक ईरान पर इजरायली हमले के बारे में जो कुछ फैलाया जा रहा है वो झूठ है और गलत मालूमात की जंग का हिस्सा है। ईरानी सहाफ़ी का कहना है कि मैं इस वक्त अस्फ़हान में हूँ, मैंने धमाके की आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि ये शहर के बिल्कुल बाहर हुआ था। शहर इस वक्त पुरसुकून है। ये ट्वीट सुबह 6:05 पर किया गया। अस्फ़हान की एक और एक्टिविस्ट यूनुस खुरमैन ने फुटेज दिखाई जिसमें ईरान के शहर अस्फ़हान के न्यूक्लियर घर को दिखाया गया है जो मुकम्मल तौर पर महफूज है और मामूल के मुताबिक इसमें सरगर्मियाँ जारी थी। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ है कि ईरान पर हमले की नाकाम कोशिश अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द ग्रुप ने की है। कुर्दिस्तान से चंद छोटे कमर्शियल ड्रोन उड़ाए गए जिन्हें फौरी तौर पर मार गिराया गया। ईरान की खिलाई एजेंसी की जानब से तस्दीक के बाद ये तमाम तर तफसीलात सामने आ रही हैं कि कुछ लोकल ड्रोन्स ईरानी फ़िज़ाई हदूद में गिराए गए थे। एजेंसी ने कहा कि जुमा को ईरान पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। इस्लामी जमहूरिया न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि मुख्तसर फासले और दरमियाने फासले के ड्रोन्स को ईरानी फ़िज़ाई दिफा ने पसपा कर दिया था। ईरान की मेहर एजेंसी ने ईरान एयरपोर्ट्स और एयर नेविगेशन कंपनी के डायरेक्टर जनरल का हवाला देते हुए कहा था कि अस्फ़हान, शराज और तेहरान में तमाम फ़िज़ाई ट्रैफिक मुअत्तल है। ईरानी ज़राए इब्लाग ने इतला दी है कि अस्फ़हान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था। इस्लामी जमहूरिया न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली ईरान के शहर तबरेज़ में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल किया गया जिसके नतीजे में सिलसिलावार धमाके हुए। एजेंसी ने मज़ीद कहा कि तबरेज़ में कोई भी फ़िज़ाई चीज़ ज़मीनी अहदाफ को नहीं टकराई और ये कि तमाम ऊंची आवाज़ें तबरेज़ के आसमान पर फटने वाले इंटरसेप्टर्स का नतीजा थी। नाज़रीन, कमर्शियल ड्रोन इसराइल से ईरान तक का सफ़र कभी तय नहीं कर सकता क्योंकि कमर्शियल ड्रोन चंद किलोमीटर तक की उड़ान कर सकता है, न कि 1600 किलोमीटर तक, क्योंकि इसराइल से ईरान तक का सफ़र 1600 किलोमीटर है। तनसीब खबर रसां इदारे ने बताया कि इन तनसीबात में पेश आने वाले वाक़े के बारे में कुछ गैर मुल्की मीडिया में शाया होने वाली मालूमात गलत हैं। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना के मुताबिक मुल्क के मरकज में कम से कम एक धमाके की इतलात के बाद ईरान ने कई सूबों में अपने फ़िज़ाई दिफा को फ़ाल कर दिया था। ईरानी फारस न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अस्फ़हान शहर में दिफाई निज़ाम को मशकूक ड्रोन के फ़िज़ाई हदूद में दाखिले के बाद फ़ाल कर दिया गया था। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल ने किस जगह को निशाना बनाया। जुमे के रोज़ इसराइली हमलों ने मुल्क शाम के जनूब में शामी फ़ौज के एक ठिकाने को निशाना बनाया, जबकि दूसरी जानब अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने अपने हरीफ ईरान पर हमले किए हैं। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि इन हमलों में, जिसके लिए उन्होंने इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है, अल सवेदा और दरा सूबों के दरमियान शामी फ़ौज की एक रडार तनसीब को निशाना बनाया गया।